इस प्रकार एक चुनौतीपूर्ण घटना का सफल अनावरण उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न इकाइयों ने साथ मिलकर किया है। अब इनको सजा दिलाने की आगे की प्रक्रिया हम लोग के द्वारा की जाएगी। धन्यवाद। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप लोगों ने जारी किए थे, क्या उनसे कुछ मदद मिली है इस घटना के वर्कआउट में? ये हम लोगों के द्वारा कोई सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किए गए थे। हम लोगों ने विभिन्न जगहों के जो टेक्निकल इनपुट्स मिले थे उसका पूरा अध्ययन किया था और लगातार हमारी टीमें इसमें लगी थी। इस कारण ही इन चीज़ों में इतनी समय लग गया। लेकिन अब जबकि खुद पीड़ित हेड कांस्टेबल ने लोगों को पहचाना है तो उसके बाद से कोई इसमें डाउट की स्थिति नहीं है और पुलिस ने इस केस का सफल अनावरण कर लिया। लूटपाट की नियत से ही ये घटना कारित की किया था। महिला सिपाही को फिर देख के मतलब क्या करना, उद्देश्य क्या था जी, मोटिव क्या था इस घटना को कारित करने? इसमें बैग छीनने का भी प्रयास हुआ था, प्लस मारपीट का अकेले देख के महिला के ऊपर अटैक किया गया था, जो कि प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया। एफआईआर नेम थी या अज्ञात? इसकी जो एफआईआर थी नहीं, एफआईआर तो अज्ञात सर कुल कितने लोग ये छेड़छाड़ की घटना थी क्या सर? छेड़छाड़ के विरोध में ये घटना हुई थी क्या सर? नहीं, ऐसी कोई नहीं। अभी विवेचना चली रही है, अभी विवेचना समाप्त। सर जो लोग पकड़े गए हैं कालावस्था में, क्या वो लोग ये बताए कितने लोग थे उस दौरान ट्रेन में? मतलब कि नहीं, उस दौरान तो जो अभी तक की पूछताछ है और जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, दोनों चीजें आपस में कोलैबोरेट हो रही हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं पाई गई है और अभी पूछताछ जारी है। सर जिस कंपार्टमेंट में हुआ था उसमें और यात्री थे कि यही लोग थे इसमें? नहीं, उस डब्बे में काफी कम यात्री थे और उतनी रात में जब सभी लोग सुबह का वाकया था, उसमें कितने लोग थे नहीं थे इसका बारे में सही अंदाजा अभी से लगाना उचित नहीं है। पूछताछ में कुछ बताया सर इन लोगों ने? पूछताछ में कुछ इन लोगों ने बताया कि पूछताछ जो जितना अभी तक उन्होंने बताया है मैंने आपके साथ शेयर। मोटिव सर मोटिव क्या था सर? क्या पुरानी कोई जान पहचान? नहीं, पुरानी कोई जान पहचान नहीं है। ये इनके ऊपर रेलवे एक्ट में जेब कतरी इत्यादि का भी मुकदमा कायम है। जब हम आपको भी इनका क्रिमिनल इतिहास देंगे तो उससे स्पष्ट। जमीन का कोई नहीं, जमीनी कोई लूटपाट करना चाह रहे थे सर ये महिला कांस्टेबल से? हाँ, लूटपाट और उसको अकेला देख के उस पर उन्होंने अटैक किया। सर ये महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर थी क्या सर? ये ड्यूटी पर थी क्या? हाँ, ये तो मैंने पहले बताया था कि श्रावण मेला ड्यूटी के लिए वहाँ जाती थी और ये सुल्तानपुर से में ये पोस्टेड थी, तो वो सरयू एक्सप्रेस से ही जाती थी प्रतिदिन। सर क्या जब महिला कांस्टेबल की हालत अस्पताल में ठीक हो गई थी तो उनमें से इन आरोपियों में से उसने किसी को पहचाना था, उसके बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी की है? हाँ, जब इनके पहचान होने के बाद ही घेराबंदी की। तीनों को उसने पहचान लिया था अस्पताल में क्या? हाँ, उसमें से कुछ लोगों को पहचाना था, तो ये सब साथ में ही थे, क्योंकि अभी भी उसकी जो साइकोलॉजिकल स्थिति है वो कभी कभी चोट के कारण चीजें कर रही हैं ऐसे, लेकिन पूछताछ पर और फोटो दिखाने पे उसने इसको तस्दीक की। सर क्या इस्तेमाल किया गया? यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर वो समीक्षा करें? नहीं, ये ट्रेन जो सरयू एक्सप्रेस थी उसमें गार्ड भी थे, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड बॉगी नहीं थी। और मलकापुर के बाद से पहला स्टॉपेज अयोध्या ही था। सर कुछ इस दौरान ये घटना। सर जैसे कि महिला सिपाही को मारा गया है उसको काफी अभी विवेचना चल रही है। सर क्या अभी वेपन्स क्या इस्तेमाल हुए हैं? मतलब किस तरीके से मारा गया? किसी रॉड का प्रयोग किया था इन लोगों ने कि उसको छोटे जो हथियार क्या थे उसके पास? हाँ सर गाल वगैरह बहुत नहीं, अभी पूछताछ इसमें चल रही है और जो चोट का प्रकार है उससे चीजें क्लियर हो। ठीक है, धन्यवाद सर। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले
जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जो पुलिस के ऑपरेशन में घायल हुआ था। इन लोगों का, तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अनीश के ऊपर 6 मुकदमे, आजाद के ऊपर 12 मुकदमे तथा विशंबर के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग ट्रेन में भी अपराध करते थे तथा इन्होंने लूटपाट के दौरान जो पूछताछ हुई है उसके हिसाब से महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने 2 साथियों के साथ उस पर हमला किया, जिसके दौरान महिला हेड कांस्टेबल को चोट पहुंची थी और इन लोगों ने अयोध्या स्टेशन पहुंचने के पूर्व ही ट्रेन धीमी हुई थी। इन्होंने बताया कि किसी ने संभवतः चेन पुलिंग की थी, चेन पुलिंग के कारण ये उतर के चले गए थे। इसके दौरान इस पूरे विवेचना और सफल अनावरण हेतु जो टीमें लगी थीं, उनके द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि जो चीज़ें इन्होंने पकड़े जाने के बाद बताई हैं, उनका मूवमेंट उसी तरीके से हुआ। आप सभी अवगत हैं कि 30 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में एक महिला कांस्टेबल के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ था। इसके लिए मुख्यालय स्तर पे भी टीमें बनाई गई थी। शुरुआती विवेचना, क्योंकि ये जीआरपी का जुरिडिक्शन था, उसने प्रारंभ किया। शासन ने इस प्रकरण को काफी गंभीरता से लिया। इस पे विवेचना एसटीएफ को ट्रांसफर की गई, लेकिन हमारी रेलवे की टीम और स्थानीय टीम, स्थानीय पुलिस, अयोध्या जिले की तथा अयोध्या रेंज की तथा गोंडा जनपद की टीमें भी लगातार इस पर वर्क कर रही थी। इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तथा विवेचना के दौरान इसमें 394 तथा 504 ख आईपीसी की वृद्धि भी की गई थी। इसका स्वतः संज्ञान भी माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने किया था। एसटीएफ ने इस संबंध में सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 1 लाख के इनाम की घोषणा भी की थी। सभी महत्वपूर्ण मानवीय तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस को अध्ययन
अध्ययन किया गया तथा उससे कुछ लाभप्रद सूचनाएं प्राप्त हुई। बीती रात उन सूचनाओं के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों के फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए, जिनकी पहचान पीड़िता से कराई गई तथा पहचान होने के बाद टेक्निकल इनपुट के आधार पे एसटीएफ जनपद अयोध्या की एसओजी तथा एसओ इनायत नगर ने इनायत नगर थाना क्षेत्र में एक दबिश दी, जहां पर 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उन्हें घायल अवस्था में पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम अनीश खान तथा विशंबर दुबे बताया। अनीश खान हैदरगढ़ थाना क्षेत्र अयोध्या का रहने वाला था तथा विशंबर दुबे कूड़ेभार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने अपने भागे हुए साथी का नाम अनीश बताया। उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई तथा सुबह फिर 5 बजे के करीब अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में ही पुनः पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस पूरे पुलिस ऑपरेशन में 3 लोग मिले, जिसमें 2 घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए तथा एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जो पुलिस के ऑपरेशन में घायल हुआ था। इन लोगों का, तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अनीश के ऊपर 6 मुकदमे, आजाद के ऊपर 12 मुकदमे तथा विशंबर के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग ट्रेन में भी अपराध करते थे तथा इन्होंने लूटपाट के दौरान जो पूछताछ हुई है, उसके हिसाब से महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने 2 साथियों के साथ उस पर हमला किया, जिसके दौरान महिला हेड कांस्टेबल को चोट पहुंची थी और इन लोगों ने अयोध्या स्टेशन पहुंचने के पूर्व ही ट्रेन धीमी हुई थी। इन्होंने बताया कि किसी ने संभवतः चेन पुलिंग की थी, चेन पुलिंग के कारण ये उतर के चले गए थे। इसके दौरान इस पूरे विवेचना और सफल अनावरण हेतु जो टीमें लगी थी, उनके द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था कि जो चीज़ें इन्होंने पकड़े जाने के बाद बताई हैं, उनका मूवमेंट उसी तरीके से हुआ है। इस प्रकार एक चुनौतीपूर्ण घटना का सफल अनावरण उत्तर प्रदेश पुलिस के विभिन्न इकाइयों ने साथ मिलकर किया है। अब इनको सजा दिलाने की आगे की प्रक्रिया हम लोग के द्वारा की जाएगी।